हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस वाला ब्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि हमने एनसीईआरटीज़ में 100 डेज़ चैलेंज लिया था, जिसका ये डे नंबर 2 है, जिसमें हम एनसीईआरटी के सभी बुक्स को कवर करने वाले हैं बारी बारी से। तो उसके लिए मैं एनसीईआरटी को यूट्यूब से कवर कर रहा हूँ और साथ साथ नोट्स मेकिंग करते चल रहा हूँ। रात में काफ़ी देर से सोने के बाद से मेरी नींद जो है वो 5:40 से उठती है, जबकि मैंने अलार्म 5 बजे का लगा रखा था। तो चलते हैं, सबसे पहले आज का शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे, बट उससे पहले हमारे रूम की हालत कुछ ऐसी है। तो सबसे पहले रूम को एडजस्ट करेंगे और जब रूम क्लियर हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे आज की जर्नी को। एक एस्पिरेंट्स के लिए ये मॉर्निंग का जो टाइम होता है जिसमें आप अपने बेड वगैरह को बनाते हो, ये आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है, जिससे आप अपने पूरे दिन के काम को एक्टिवली कर सकते हो। सो कल हमारे वहाँ कुछ गेस्ट आए हुए थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे, तो मैंने बुक्स को जो है वो पर्दे के पीछे रख दिया था, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट कर दिया हूँ। क्योंकि कुछ लोग एक टाइम के बाद से जवाब मांगने लगते हैं या फिर मजाक उड़ाने लगते हैं, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि उनको ना बताना ही अच्छा है, अपनी प्रिपरेशन खुद तक ही सीमित रखना है। मेरी सिस्टर कल का ही गांव चली गई है, तो किचन में सारा सामान बिखरा पड़ा है। और सबसे पहले दिन की शुरुआत हम चाय से करेंगे, क्योंकि ये एक्टिव अपने आप को कर देता है। तो एक साथ मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, क्योंकि सारी काम हमको खुद करना है। तो मैं पानी और दूध को एक साथ चढ़ा देता हूँ और साथ ही साथ अपना ब्रश लेके बाहर टहलते हुए ब्रश करेंगे। बाहर का आज का मौसम काफ़ी शानदार है और अभी धूप नहीं निकली हुई है, यानी कि आज जो है वो धूप थोड़ी कम होगी। और आप देख सकते हो सुबह सुबह हवा भी चल रही है। तो सबसे पहले टहलते हुए अपने ब्रश को कर लेते हैं, क्योंकि देखो यार, सुबह जब बॉडी आपकी एक्टिव होगी ना, तब आप अपने काम को अच्छे से कर सकते हो। तो सबसे पहले आज का टू डू लिस्ट तैयार कर लेते हैं, और टू डू लिस्ट तैयार करने के बाद से अपनी आज की जर्नी को हम स्टार्ट करेंगे। सो आज के शेड्यूल के अनुसार सबसे पहला हमारा टास्क होगा, एनसीईआरटी में जो हमने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 कवर किया था, उसके नोट्स को प्रिपेयर करना। तो उसके लिए सबसे पहले हमको पिछली चीज़ें कुछ रिवाइज करनी होगी, और जैसे ही मेरा रिवीजन ख़त्म होगा उसके बाद से हम अपने नोट्स को प्रिपेयर करना शुरू करें। तो आपको तो पता है कि मैं पढ़ाने भी जाता हूँ, तो चलते हैं सबसे पहले अपने कोचिंग में। और ये एक छोटा सा लोकेशन है मेरे कोचिंग का, और आप देख सकते होगे मेरा ये क्लासरूम है। ये फर्स्ट क्लासरूम है, इसके पीछे दूसरा क्लासरूम है। आज मुझे बैक टू बैक 2 क्लास पढ़ाना पड़ा था, तो क्लास पढ़ाने के बाद से थोड़ा सा मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो मैं कॉफ़ी बनाने लगा और ग्राइंडर से लेके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इससे कॉफ़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनती है। देखो, जब आप घर पे खुद से कॉफ़ी बनाते हो ना, तो आप कोई भी 5 स्टार होटल की कॉफ़ी प्रिपेयर नहीं करना चाहोगे। अब आप लोगों का तो नहीं पता, मुझे यही कॉफ़ी सबसे बेहतरीन लगती है, लेकिन अगर इस पर कॉफ़ी पाउडर होता तो और शानदार होता। सो आज की मेन जर्नी हमारी एनसीईआरटी नोट्स मेकिंग का स्टार्ट होता है। तो मैंने यूट्यूब से जो वीडियो कवर किया था, उसके लिए मैं लाइन बाय लाइन और टू द पॉइंट नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि देखो, नोट्स और बुक में आपको फ़र्क होना चाहिए। नोट्स ऐसा बनना चाहिए कि अगर आप एक बार पढ़ो तो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए वापस से, और धीरे धीरे अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते हो तो आपका एक नोट्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। एनसीईआरटी के जिस वीडियोस मैं कवर कर रहा था, उसमें का अभी सिर्फ 35 मिनट का वीडियो हुआ है, और पूरे के पूरे मुझे 1.5 घंटे लग गए हैं नोट्स को बनाने में। तो नोट्स को देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 2 था, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जिसमें अर्ली थ्योरीज को आप देख सकते हो कि मैंने एज ए पॉइंट बनाया है। यानी कि आप नोट्स को बहुत ही शॉर्ट टाइम में पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो लाइन बाय लाइन मैंने कैसे इसको ट्रेस किया है। जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस में किसने दिया, किस सन में दिया, और नेबुला क्या होता है, ऐसे। फिर जिस हाइपोथेसिस के बारे में बात किया गया है, उसमें क्या एग्जैक्टली टू दी पॉइंट है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर नेक्स्ट पेज की बात करें अगर, तो यहाँ देख सकते होगे आप, यहाँ प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस दिया गया है। सेम मैंने सिर्फ पॉइंट वाइज ही लिखा है, जिसमें जो नेसेसरी है, जैसे कि सन से कैसे अलग अलग स्टार्स जो हैं या फिर अलग अलग प्लैनेट्स कैसे बने थे, उनके एक्सप्लेनेशन को यहाँ दिखाया गया है। तो ये एक तरीका है बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी के नोट्स बनाने का, कि आई होप अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इस तरीके से आप प्रेफर कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि लाइन बाय लाइन मैंने सारी चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन किया है। नोट्स बनाते बनाते अभी 11:30 हो रहा है, और मैं कुछ खाया नहीं हूँ सुबह से। तो सबसे पहले चलते हैं किचन में, और मेरी सिस्टर जो गाँव गई हुई थी अभी आ चुकी है, और मैं अभी चल रहा हूँ किचन में। पहले देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं
सुबह जो किचन में बर्तन पड़ा हुआ था उसको मैंने साफ़ कर लिया है, लेकिन अभी बनाने के लिए कुछ है नहीं। तो सबसे पहले मार्केट चलते हैं और मार्केट से जाके सोयाबीन लेके आते हैं और सब्ज़ी बनाकर उसके साथ चावल बना लेंगे। पर धूप देख रहे हो कितनी तगड़ी है, बहुत ही तगड़ी धूप हुई है। सुबह जैसे लग रहा था मौसम बहुत ही बढ़िया होगा, बट अभी धूप जो है वो बहुत तगड़ा हो चुका है। आज सैटरडे है और कल संडे, तो कल दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो मेरा बाल और दाढ़ी दोनों बनाना है। तो देखते हैं आज टाइम मिलेगा तो उसको भी कटिंग करा लेंगे, बट सबसे पहले अभी शॉप पे चलते हैं। इस बच्चे को देखो टॉफ़ी खाते हुए, कैसे अपनी जीभ पर टॉफ़ी को रगड़ रगड़ के खा रहा है। पैकेट वाला सोयाबीन दे दीजिए। मेरे घर में जो शॉप है वो बंद है, तो लगता है कि दूसरे शॉप में जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी सोयाबीन नहीं मिला। बट इस छोटे से दुकान में जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ मुझे सोयाबीन मिल चुका है, तो इसको लेके मैं जा रहा हूँ रूम पे। काफ़ी दिनों बाद मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये भी टेंशन है कि पता नहीं कैसी सब्ज़ी बनेगी, बट जैसे भी हो खाने लायक तो बना ही सकता हूँ। तो देखते हैं कैसा बनता है। एक चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए कि जब आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो सिर्फ पढ़ते नहीं रहना चाहिए, अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। जैसे कि अदर एक्टिविटी भी करती रहनी चाहिए, जैसे आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, टहलने जा सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, गाना सुन सकते हो, जिम कर सकते हो, या फिर खाना भी बना सकते हो। क्योंकि आपके दिमाग की वायरिंग सिर्फ एक वायर से नहीं हुई रहती है, बहुत सारे वायर्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है हर वायर का एक अपना अलग फंक्शन है, तो सारी एक्टिविटी करते रहनी चाहिए। इतना तो मैंने अपने लाइफ में नहीं रोया था जितना ये प्याज काटते काटते रो रहा हूँ, और मेरी आँख एकदम जल रही है। देख रहे हो ये प्याज नहीं भाई साहब, रुलाने की मशीन है। तो मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो मैं उसको फ़िलहाल बीच में ही छोड़ आया हूँ, और अब मेरी सिस्टर जब उठेगी तो वो बनाएगी। फ़िलहाल मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे आँख बहुत जल रहा है और मुझे रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे और उठने के बाद खाना खा के वापस से अपने आज के टारगेट को अचीव करने में लग जाएंगे। मैं तो चला था सब्ज़ी रोटी बनाने, बट मेरी सिस्टर ने जब मैं सो रहा था तभी तड़ी बनाकर तैयार कर दिया, तो अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद से मैं लग जाता हूँ आज के दूसरे टारगेट पे, जो कि है करंट अफेयर का। करंट अफेयर देखो पढ़ने के लिए मैं विजन IAS के वेबसाइट को प्रेफर करता हूँ, वहाँ से जाके मैं करंट अफेयर को कवर करूँगा। बट अभी करंट अफेयर के सेक्शन को थोड़ा सा डिले मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे इंटरनेशनल रिलेशन सबसे पहले प्रेफर करना होगा, क्योंकि पिछली बार मैं इंटरनेशनल रिलेशन को कवर नहीं कर पाया था और 1-2 क्वेश्चन आ गए थे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन के जितने भी टॉपिक बनते हैं, जैसे कि हमारे नेबरिंग कंट्री है उसकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। आज के शेड्यूल में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फ़िज़िक्स वाला, जो मैंने कोर्स परचेज़ किया था उस पर यूपी स्पेशल के कुछ टॉपिक्स को कवर करना, जिसमें मैं सोच रहा हूँ आज 1 या 2 वीडियो देख लूँ। तो UPPCS 2024 के लिए जो मैंने सक्षम बैच लिया था उससे मैं कवर करूँगा यूपी स्पेशल का ज्योग्राफी। तो इसको कवर करने के लिए मैं चला आया हूँ बाहर, क्योंकि रूम में बैठे बैठे थोड़ी सी उमस हो रही थी, तो सोचे थोड़ा सा बाहर की हवा भी खा लेंगे और टहल भी लेंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ाई के साथ साथ टहलना कैसे हो सकता है, या टहलने के साथ पढ़ाई कैसे हो सकती है। तो देखो यार, मेरी ये आदत है, ये आज की आदत नहीं है, आज से 12 या 13 साल हो गया मुझे ऐसे पढ़ते हुए। ये आदत जो है मुझे मेरे भैया से लगी हुई थी, क्योंकि मैं लंबे टाइम तक पढ़ाई पहले नहीं कर पाता था, तो धीरे धीरे भैया को देख के मुझे ये आदत लग गई। तो अभी जो है मेरा फुल कंसंट्रेशन होता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं टहल रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बॉडी जो है वो कॉन्शियस माइंड में होते हुए भी सब कॉन्शियस में चला जाता है, लेकिन उससे मेरे पढ़ाई पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मुझे कल गांव निकलना था, तो आज का दिन ख़त्म ना हो जाए इसके लिए मैं कटिंग कराने और शेविंग कराने के लिए सैलून में आ गया। कटिंग कराने के बाद पता चला कि मेरी दाढ़ी भी पक रही है और मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही पक गए हैं। तो अभी दिन के सेक्शन में बारी है जिम करने का, तो मेरे छत से ही जिम का रास्ता है, तो मैं अपने छत से जा रहा हूँ फ़िलहाल जिम के लिए।
और ये हमारे आज के शेड्यूल का आखिरी सेक्शन होगा। और मैंने जो सोचा था आज पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो जैसा आप देख सकते हो पूरा चारों तरफ अंधेरा है, तो रोशनी करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़े छत जो हैं वो अटपटे तरीके से हैं और थोड़ा ग्रिलिंग इसकी नहीं की गई है। तो यहाँ से होते हुए मुझे जिम में जाना है और जिम में जाके आज जो है वो बाइसेप की एक्सरसाइज है। हालांकि काफ़ी लेट हो चुका है तो जिम वाला जल्दी जिम बंद कर देगा। मैं कैप पहन के आ गया हूँ क्योंकि बाल कटिंग कराने के बाद से मेरे बाल जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद दिख रहे हैं। हालांकि एज के अकॉर्डिंग ही ऐसा नहीं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।